ग्रहण काल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। ये साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई दे रहा है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से ये खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का आरंभ हो चुका है और इसका मध्य काल रात 11:41 पर ये रहेगा। इसकी समाप्ति रात 1:27 पर होगी और इस तरह ग्रहण कुल मिलाकर तकरीबन 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। सूतक काल दोपहर 12:58 से प्रारंभ हो गया है और इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, यात्रा, धार्मिक आयोजन या भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में सभी मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। ग्रहण की समाप्ति तक महामृत्युंजय मंत्र और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इस मंत्र का जाप लगातार लोग करते रहते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्रहण शुरू हो चुका है और ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीधी ये तस्वीरें हिंदी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रहण लगना शुरू हो चुका है और ये जाहिर तौर पर आप देख पा रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग हैं जो टेलीस्कोप के माध्यम से इसे ज़रूर देख रहे हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके की लोगों ने अलग अलग शहरों में व्यवस्थाएं की हैं। ज्योतिष की बात की जाए या खगोल विज्ञान की बात की जाए तो साइंस और ज्योतिष दोनों का ही जाहिर तौर पर इस चंद्र ग्रहण को लेकर एक अलग तरह की दोनों की एक विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं। मन धन रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है, ये बातें हैं जो कि चंद्र ग्रहण के दरमियान बताई जाती हैं और राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना हो जाती है। और इस बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। कुछ इस तरह की भी बातें, ये ज्योतिष की ओर से जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ज्योतिष में क्या कुछ कहा गया है, ज्योतिष क्या कुछ बता रहा है। तो मन धन रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है, ये भी बताया गया। राजनीतिक गलियारे से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये भी संभावना है कि हलचल तेज होगी। और अगर दुश्मनों की बात की जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की दुश्मनी है वो युद्ध भी शुरू हो सकता है। ज्योतिष कुछ इस तरह की इशारे करता है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अब चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना भी बताई गई। भारत पाकिस्तान में फिर युद्ध के हालात संभव भी बताए गए ज्योतिष की ओर से। चंद्र ग्रहण से शेयर बाजार में भी नुकसान की बात कही गई। बादल फटना, बाढ़ जैसी प्रकृति आपदा, इसी तरह की चीज़ें भी बताई गई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चंद्र ग्रहण पर पितृपक्ष का संयोग भी कुछ ऐसा ही बना कि आज से ही देखिए पितृपक्ष शुरू हुए और चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। तो चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे के करीब बताया गया है और ऐसे में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो भी हमने आप तक पहुंचाई हैं कि कोई भी शुभ कार्य ठीक नहीं है और इस बीच मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो देखिए, 208 मिनट का ग्रहण योग बताया गया है। 122 साल में ये संयोग बना है। ग्रहण काल की बात कर रहे हैं। हिंदी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख पा रहे हैं। ना खाना पकाना है, ना मंदिर में घंटी बजाना है। ये बताया गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ब्लड मून, यानी कि अब लाल रंग का चंद्रमा आपको दिखेगा। साथ ही चंद्र ग्रहण पर पितृपक्ष का संयोग कुछ इस तरह का बना है। तो चंद्र ग्रहण समाप्ति की अगर बात की जाए तो 8 सितंबर को होने वाला है और 12:30 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है। 8 सितंबर रात्रि 1:27 तक ये रहेगा। चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति है, सूतक काल में सोना नहीं है, ये बताया गया है कि उस दरमियान स्नान, दान, पूजा पाठ न किया जाए। साथ ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। खाना बनाना भी वर्जित बताया गया है, खाना भी नहीं बना सकते हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान दें और नुकीली वस्तुएं जैसी चाकू, कैंची और सुई का उपयोग न करें। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल में इष्ट देव के नाम का सिर्फ जाप किया जाता है। इष्ट देव के नाम का आप जाप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र का वो जाप कर सकती हैं।
और नुकीली वस्तुओं का देखिए, जैसे चाकू है, कैंची है, सुई है, इनका उपयोग सीधे तौर पर मनाही है, ये नहीं करें। घर की साफ सफाई करें। सूतक काल के बाद क्या कुछ किया जाता है, यहाँ देखिए, स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान की पूजा करके उनको भोग लगाएं। अंशुल त्रिपाठी हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। और हम देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, और इस ग्रहण को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि साइंस और जाहिर तौर पर ज्योतिष, इन दोनों का मिश्रण अगर देखा जाए तो फिर वो एक अलग ही दृष्टिकोण बनाता है। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो एक खगोलीय केवल घटना नहीं है। जी। इसका दैवी जो ज्योतिषीय प्रभाव है, सबसे पहले किस राशि में ये ग्रहण हो रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। जी। ये कुंभ राशि में ये ग्रहण देखा जा रहा है, और नक्षत्र की दृष्टि से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो बृहस्पति का नक्षत्र है। जी। टाइमिंग के संबंध में थोड़ा सा आगे पीछे होने की संभावना रहती है, क्योंकि स्थान विशेष के अनुसार टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन आता है। जिस राशि पे होता है वो राशि सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है, वायु तत्व की ये स्थिर राशि है, जिस जी। कारण से शनि का प्रभाव होगा तो आपको पता है, शनि दुख पीड़ा और तमाम समस्याओं का कारण माना जाता है। जी। और चंद्र ग्रहण जो है कुंभ राशि पे है, तो कुंभ राशि के आगे पीछे की जो राशियां हैं, जैसे मकर और मीन राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर जो इसके सामने की राशि होती है वो 6 नंबर की राशि होती है, जैसे सिंह है, कर्क है, इसके लिए भी अच्छा नहीं जाएगा। मिथुन और तुला के लिए भी यह राशि ग्रहण जो है बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन मन में विचार आएगा, क्या सभी के लिए गड़बड़ है? ऐसा नहीं है। मेष के लिए और वृष के लिए ये ग्रहण अच्छा रहेगा। वहीं पर कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण काफी अच्छा माना जाएगा। जी। लेकिन अगर ये माना जाए आचार्य जी कि जो आपने बताया कि कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत भारी हो सकता है, या इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या करें वो लोग, क्या ना करें, इस असमंजस में हैं। बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जो कुंभ राशि वाले हैं वो तो टेंशन में आ जाएंगे। देखिए, जो ग्रहण है केवल कुंभ राशि की ही नहीं, मैंने दो तीन चार और जो राशियां बताई, 7 8 राशियों पे नुकसान है। ग्रहण का जो कालखंड होता है वो कालखंड मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आपकी राशि में नेगेटिव है तो आप मंत्र जाप करिए, जैसे महामृत्युंजय है, और कोई भी जो रक्षा करने वाले मंत्र होते हैं उनका जाप करिए। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो ग्रहण होता है वो क्षेत्र विशेष पर, राष्ट्र विशेष पर विशेष तौर से प्रभाव ज्यादा डालता है, बल्कि व्यक्ति विशेष पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन जो मंत्र जाप है वो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस समय अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा आपके लिए फलदायी होगा, कई हजार गुना फलदायी होगा। तो इस समय जो कालखंड अभी चल रहा है, जिस समय हम आपसे इसमें लाइव हैं, इस समय अगर कोई आदमी कुंभ राशि है या कोई भी राशि है, अपनी कोई भी इच्छा चाहता है पूरी हो और उसको प्रॉब्लम्स ना आए, तो अधिक से अधिक मंत्र जाप करे और सुबह स्नान आदि करके वो दान करता है, इसकी काफी नेगेटिविटी खत्म हो जाती कुंभ है। राशि वालों को आचार्य जी कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? महामृत्युंजय कर सकते हैं, अमृत संजीवनी मंत्र कर सकते हैं, ये दोनों मंत्र इनके लिए बहुत फायदेमंद है। जी। और जैसा आपने बताया कि महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, संजीवनी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप ठीक है, लेकिन क्या ऐसे में नहीं करना चाहिए, थोड़ा वो भी बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जैसे सबसे पहली बात तो इसमें मूर्तियों को नहीं छूना है, जी। और दूसरी चीज, भोजन नहीं करना है, हम्म। निद्रा नहीं लेनी है, आपको सोना नहीं है, सोना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और खास तौर से जो प्रेग्नेंट वोमेन्स हैं, जो गर्भवती हैं, जो माताएं बहनें हमारी गर्भवती हैं, उनके लिए तो बहुत नियम बताया गया है। जैसे पहली बात तो वो अपने पोस्चर में सीधा रहें, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें, और जैसे हिंसक कोई एक्टिविटीज ना करें। मतलब विचारों से ही नहीं, जैसे वो सब्जी का काटना, कपड़े को काटना, कुछ काटना पीटना नहीं, ये ना करें। क्योंकि ये कालखंड जो होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है।
जो भी वो क्रिया करेंगी उससे रिलेटेड प्रभाव बच्चे के ऊपर सीधे जाके पड़ सकता है। इसी नाते शास्त्र ने मना किया है कि इस समय माताएं भगवान का नाम लें, अच्छे अच्छे विचार मन में लाएं और सोए ना, और सीधे पोस्चर में बैठे तो उनके लिए अच्छा होगा। और आम जनमानस के लिए भी कोशिश करें कि वो इस समय ना कुछ खाएं ना पिए ना सोएं, बल्कि भगवान का नाम लेते रहें। शास्त्र इसमें एक अनुमति भी प्रदान करता है कि अगर कोई वृद्ध है, जैसे घर में कोई बूढ़ा आदमी है, कोई हम्म। छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है और उसको दूध की जरूरत लगी, क्योंकि बच्चे रात में भी दूध पीते हैं, तो हम्म। उनके लिए शास्त्र ने थोड़ा सा वो कहा है कि उनके लिए ये नियम नहीं लगेंगे। जी। बीमार के लिए, वृद्ध के लिए और बच्चे के लिए। जी। लेकिन आचार्य जी, देखा जा रहा है कि एक और जहाँ शास्त्र तमाम सारी चीज़ें, ज्ञान का भंडार लोगों को दे रहा है, तो वहीं विज्ञान की ओर से भी कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसमें कुछ बहस वाली विशेषताएं शुरू हो जाती हैं कि इस पर भी बहस शुरू हो गई कि भाई शास्त्र में ऐसा कहा गया है तो इसे नहीं मानना है, हम कर्म क्षेत्र वाले हैं, हमारे कर्म जैसे होंगे हमें वैसा फल मिलेगा, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कुछ उन तरह की चीज़ें से भी देखने को मिल रहा है, तो उसे किस तरह से देखिए देखा जाए? देखिए देखिए, आज से 20-30 साल, 40 साल, 50 साल पहले लोग चंद जब विज्ञान और भी सहसावस्था में था, तो वो इन चीजों को और नहीं मानता था। उसको लगता ही नहीं था कि चंद्र ग्रहण का कोई इम्पैक्ट पृथ्वी पे, सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट पृथ्वी पे आता है। शास्त्र गहरे अर्थों में बहुत से ऐसे विचार दे चुका है जो आज हो सकता विवादित हो, कल और प्रमाणित होगा। जैसे कि आज से 200-300 वर्ष पहले तो बिल्कुल ये सोचा ही नहीं जा सकता था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव धरती पे आएगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया है कि ग्रहण के समय जो रेज होती है, एनर्जी होती है, वो थोड़ा सा संक्रमित होती है, इसमें भोजन करना, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। तो जी। इस पे बहुत अभी विवाद करके या इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। आज नहीं कल ये अपने आप साइंस और इस गति पे आगे भी बढ़ चुका है जी। कि ग्रहण के समय कुछ ऐसी रेख आती हैं, किरणें आती हैं जो आदमी के लिए उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल आचार्य जी, लौटूंगा आपके पास। हरिशंकर आनंदपुरी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, ग्रहण शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण, और इसमें क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को वो लाभ मिलने वाला है जो आज से पहले किसी भी ज्योतिषाचार्य ने या किसी भी वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक तौर पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। जी। मैं जन साधारण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैदानी ज्योतिष के अंदर ग्रहों का, नक्षत्रों का और ग्रहण जैसी स्थितियों का, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उनका अपना आपस में बड़ा महत्व रहा है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये कुंभ राशि में लग चुका है, और ये कुंभ राशि जो है स्थिर राशि है, और कुंभ राशि के स्थिर राशि होने के कारण इसका प्रभाव 3 से 6 महीने मानस जन के ऊपर रहेगा। हमने एज पर अफर्टम साइंस ये कहता है कि हमें ग्रहण देखना चाहिए, लेकिन कुछ फिल्टर लगा के हमें देख लेना चाहिए। और हमारा जो मैदानी ज्योतिष है वो इस बात को कहता है कि जब हम ग्रहण को सीधी आंखों से न देख के ऐसे समय पे अपनी आंखें बंद करके और हम मानस मंत्र जाप करें, हम कोई ऐसा शब्द, ऐसा ध्वनि स्पंदन अपने इस शरीर को दे जो जाके हमारे को स्पंदित, हमारे को ही नहीं करे, हमारे आसपास के वातावरण को भी स्पंदित करे। कहा जाता है यत्र ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यत्र ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चंद्रमा प्रभावी अपना डालता है। जी महाराज जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ये 122 वर्ष होने जा रहा है, पूर्व होने जा रहा है कि आज से पहले ये स्थिति 122 वर्ष पहले बनी थी। और अगर यदि हम आज के परिवेश में इसको देखते हैं, जब जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़े हैं, और यही वो स्थिति है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, ये वो योगा योग है जिन योगा योगों में ऐसा हुआ था। पूरे संसार के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है, विशेषकर हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट और इधर आपका यूरोप का जो हिस्सा आता है, यहाँ पे युद्ध स्थितियां अत्यधिक कहीं ना कहीं और ज्यादा विस्फोटक होंगी। और मैं तो ये कहूंगा कि देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उनको अपनी वाणी पे संयम बरतना चाहिए, धर्माचार्यों को अपनी वाणी पे संयम बरतना चाहिए। साथ ही कम से कम
अगर आप जरूरी है बोलना ही है तो सिर्फ एक ही बात कह दे, मन ही मन जो आपको बुराई करनी हो किसी की या अच्छाई करनी हो, लेकिन मन ही मन आज के दिन अगर यदि हम नमः शिवाय का जाप अपने स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहते हैं, वो करें, अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। और जनमानस के लिए अगर हम कोई जाप करना चाहते हैं वो है ओम नमः शिवाय। चूंकि भगवान शिव जो है अपने स्वरूप पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे वाटर साइन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और इस मानव शरीर के अंदर 70% वाटर है। तो यद प्रमाणित तत्पिंडे कहा गया है, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा का कि ये हमारे अंदर के जो पिंड है उसको भी ये प्रभावित सबसे अधिक करेगा। तो शांत होकर कमर सीधी करके, और हमारे को कुछ नहीं कहना है, श्वासों को देखते हुए, ना होठ ले ना जिभ्या हिले, सिर्फ एक मंत्र का जो है वो उसका स्पंदन हमने देना है, नमः शिवाय नमः शिवाय। इससे शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होगा। अगर यदि आप उच्च स्वर के अंदर ओम नमः शिवाय का भी जाप चलवाएंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ये अत्यधिक लाभप्रद। जी बिल्कुल। और अंशुल सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हरिशंकर सर ने बताया कि 3 से 6 महीने तक इस ग्रहण का असर देखने को मिलेगा मानव जीवन पर, उस राशि पर जो जिस पर सबसे ज़्यादा असर है, यानी कुंभ राशि पर, जो स्थिर राशि बताई गई। उस बीच किस तरह की घटनाएं या घट सकती हैं, या उससे सावधान रहने के लिए क्या कुछ विशेष तौर पर वो कर सकते हैं? इसका असर सिर्फ ग्रहण के दरमियान ही वो सब चीज़ें हैं? बहुत से लोग ऐसे भी होंगे सर जो जिनका दिनचर्या कुछ अलग होती है, जो नहीं मंत्र जाप कर पा रहे होंगे, या कुछ अलग तरह की उनकी एक्टिविटी रहती है मानव जीवन में, वो क्या कर सकते हैं इस बीच? उनको कितना प्रभाव डालेगा ये? मैंने बताया आपको, वो कुछ ना करें जी। देव की बात, जैसे कुंभ राशि के स्वामी शनि देव है जी, ये स्थिर 2 स्वभाव में स्थिर राशि है और पंच तत्वों में चर राशि है जी। तो उस आधार पे अगर देखा जाए, वायु की राशि है, पंच तत्वों में वायु की राशि है जी। इस आधार पे अगर देखा जाए तो शनि देव की ये जो राशि है वो मंद होने के नाते एक लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। अब आपने एक चीज कहा कि कुछ लोग पूजा नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या किया जाए। देखिए, शनि को न्याय का कारक कहा गया है जी। शनि ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल बैठ के ही पूजा करें। अगर आप अपने काम में थोड़ा सा ईमानदार रहते हैं और अपने काम में मेहनती रहते हैं और नियम से चलते हैं तो शनि आपको ऐसे भी परेशान होने नहीं देंगे, क्योंकि वो फुल जजमेंट के प्लैनेट्स हैं। मतलब ग्रहों में जो सब न्याय है, जो नियम कानून है, वो शनि देव द्वारा संचालित होता है। तो इस राशि को तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि अपने कर्म को ही सबसे बड़ा वो बना ले, पूजा बना लें और कर्म को ही नियम और संयम से करते रहें, तो इनके लिए सबसे अच्छा होगा जी। और कर्म सिद्धांत केवल एक राशि पे नहीं, सारी राशियों पे लगता है। अगर आप कर्म है तो ठीक है, साथ में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, देखिए मंत्र जाप जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो भी आपकी इंटरनल चीजों पे असर डालता है। जैसे स्वामी जी ने कहा श्वास पे ध्यान करिए, श्वास अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपके सारे एक्टिविटीज पे, आपके सेल के, आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व सबको बदल देगा। तो जैसे एक चीज कहा जाता है कि दान जो है पात्र को करना चाहिए, एक बड़ा सिंपल सा वो तरीका है। मतलब अगर हम शनि को देखें, शनि देव कहते हैं कि उचित अनुचित का जो भेद होते हैं, तो जब आप किसी को कुछ चीज देते हैं या किसी के साथ करते हैं तो उसकी एनर्जी को आप लेते हैं तो आपको पास वही एनर्जी आती है। तो शनि चाहते हैं कि आप हर कृत्य में इस चीज का जरूर ध्यान दें, उचित अनुचित, सही गलत, अपने जीवन में सामने वाले, इन चीजों का ध्यान रखें, तो आपको ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव है काफी हद तक कम मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा आचार्य जी कि जो आपने बात कही, लेकिन बहुत से लोग विज्ञान पर आजकल बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, वो शास्त्र पर और बाकी चीज़ों पर कम भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान ये सब चीज़ें नहीं बताता है, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, ये तो अध्यात्म की बातें हैं, हमें इससे क्या लेना देना है। मैं उन लोगों के भी लिए समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई में इससे विज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है क्या, या विज्ञान ही शास्त्र है, शास्त्रीय विज्ञान है, ऐसा माना जाए? अगर शास्त्र के संबंध में और विज्ञान के संबंध में बात की जाए तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। विज्ञान इस पे काम भी कर रहा है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या,
आप जी। जाके पता करेंगे तो ये मनोविज्ञान भी मानता है और ये आज का मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, खास तौर से अमावस्या के दिन, पागल खानों में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हम्म। आप और मेरी तो कई डॉक्टरों से सीधे बात हुई है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा काम है कि लोगों से मुलाकात है। वो जी। बोलते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ जाते हैं उस दिन। हम्म। उस दिन लोगों को घबराहट होना, बेचैनी होना, जैसे लगता है कि मुझे ये दिक्कत होगी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ऐसा देखा जाता है, हम्म। जिसकी चर्चा हजारों साल से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और धर्म करता चला आ रहा है कि चंद्रमा जब अमावस्या और पूर्णिमा पे आता है तो उसका विशेष प्रभाव आदमी के ऊपर सीधे देखा जाता है। जी। इवन समुद्र पे देखा जाता है। जैसे अभी कहा कि 70% आदमी का पानी से निर्माण हुआ, 75%। हम्म। और जब उसपे ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब उसपे अमावस्या पूर्णिमा का असर पड़ रहा है, तो आपके भी तो शरीर में उतना पानी है। हम्म। और पानी में भी आपके एक चीज ध्यान दीजिए, आपका भी पानी नमक और पानी से मिलके बना है। जैसे आपका पसीना नमकीन है, हम्म। यूरिन, तो उसी तरह से चंद्रमा का प्रभाव सीधे आपके जल पे पड़ता है, शरीर हम्म। वाले जल पे। तो हम्म। विचारों में बेचैनी आना, घबराहट होना, डिप्रेशन जाना, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। हम्म। ठीक है, विज्ञान अभी उसको मापदंड नहीं दे पा रहा है, या दे हम्म। रहा है तो उतनी प्रामाणिकता के साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये चीजें एकदम साफ साफ दिखाई देंगी। इस पे जी। बहुत डिबेट करने की जरूरत नहीं अभी। हाँ, हम्म। लेकिन ये सही है कि ये चीजें अपने आप दिखेंगी और दिख भी रही हैं, धीरे धीरे जी। प्रगति है। हम्म। भाई, मंगल को किसने, शास्त्र ने बहुत पहले लाल लिखा, आज जी। भी लाल है। हम्म। जाके जब देखा गया तो लाल ही निकला। इस पे बिल्कुल। बहुत बहस करने की जरूरत नहीं, ये है, काम करेगा। बिल्कुल। आप जैसे ज्योतिषाचार्य और तमाम साधु संत महंत हमेशा अध्यात्म की बात करते हैं। आनंदपुरी महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अपना प्रश्न करूंगा। देखिए, अभी आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही कि चंद्रमा मन का कारक है, और साइंटिफिक तरीके से अगर यदि देखा जाए कि अगर यदि हम इस मन को कंट्रोल कर पाए, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से आम जन के लिए कहा है कि वो अपनी श्वासों पे ध्यान दे। और चंद्र ग्रहण के समय ही नहीं, जब भी आपको समय मिलता है, इस मुद्रा का, ये जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुद्रा बता रहा हूं ना, इस हम्म। मुद्रा को योगिक भाषा में हृदय मुद्रा कहते हैं। हम्म। ये मुद्रा इतनी कारगर है, इस श्वासों के ध्यान पे जब हम देंगे और इस मुद्रा को लगा के हम किसी भी आसन में बैठेंगे, तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो हमारे को लाभ मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा लाभ हम रेगुलर हर समय ले सकते हैं। अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हम इस मुद्रा के अंदर बैठकर और ध्यान करें, मंत्र जाप करें, नमः शिवाय कहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहें, या अन्य अन्य की जो भी मंत्र आपको मिला हो उसको आप कहें, तो यह अत्यधिक लाभप्रद है। और मानस जाप जितना ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अलावा कोई और जाप इतना पावरफुल नहीं होता है। तो मानस जाप करने के लिए मैं तत्पर, और आपके चैनल के माध्यम से आम जन को कहूंगा ऐसा किया जाए। ग्रहण का कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव अगर यदि हमारे ऊपर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस जाप को कर लें, और इस मुद्रा के साथ में आज हम ध्यान कर लें, तो देखिएगा आपके पास एक नहीं हजारों फोन आएंगे कि आज हमें चैनल के माध्यम से क्या कुछ सुनने को, देखने को। और एक योगिक, ये तो मैं योगिक तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, ये हमारा जो है, ये जो उंगली है हमारी, ये हमारे को वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और इसे हमने अंगूठे की जड़ में लगाया है जो अग्नि तत्व है, और हमने अंगूठे के टिप्स के साथ में आकाश तत्व और जल तत्व को समाहित कर लिया, भस्मीभूत कर लिया, और ये हमारी उंगली जो छोटी वाली है वो सीधी रहने वाली है। ऐसे में हमने क्या किया, पृथ्वी तत्व केवल हमारा ओपन है, और पृथ्वी तत्व जो ओपन रहता है, जब तीनों चारों चीजें एक साथ भस्मीभूत होंगी तो फ्लोट करने लगेंगी, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी बनेगी। और इसका अनुभव मैंने एक बार नहीं हजारों बार लिया, समाज से उसका अनुभव भी मैंने लिया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल महाराज जी, जाहिर तौर पर और करोड़ों दर्शकों ने आपको सुना है, और वो जो आपने बताई हैं बातें, जो मंत्र आपने बताए उनका उच्चारण जरूर करेंगे। लेकिन ग्रामीण परिवेश में ये देखने को मिलता था, जब भी ग्रहण पड़ता है गेरुआ रंग लेते हैं और वो जानवरों पर छिड़का जाता था, वो बाकी घर के चार दीवारी पर छिड़कते थे। वो एक अलग तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और गांव में इन तमाम सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा व्यापक असर भी देखने को मिलता है। वो मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो बहुत पहले से इन सब चीज़ों को समझते हैं। शहरों में थोड़ी सी स्थिति बदली है, लेकिन
आप जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उन्हीं मंत्रों के जाप से आप अपने आप को फलीभूत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।